दोस्तों, 4 जून 2024 को लोकसभा के परिणाम आने वाले हैं। इसके पहले जो न्यूज़ चैनलों का एग्ज़िट पोल आया हुआ है, उस पर हम विचार करते हैं कि एग्ज़िट पोल में एक तरफ़ा बहुमत एक ही पार्टी को, एक ही गठबंधन को क्यों दिखा रहा है। दोस्तों, अगर इस चुनाव में हम गौर से देखें तो विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही सामायिक और ज़रूरी मुद्दों की तरफ देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया है। विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में ये घोषणा की है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो देश को उन्नति के पद पर अग्रसित करेंगे। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने अपने घोषणा पत्र में ये घोषित कर रखा है कि हम पूरे देश के नौजवानों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। 30 लाख नौकरियों की उन्होंने घोषणा की है कि वो भरने वाले हैं भविष्य में, ये द्वार जीत कर आते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि हम हर एक परिवार की मुखिया महिला को हर साल 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में डालेंगे। हर एक पढ़े लिखे नौजवानों को जो ग्रेजुएट व डिप्लोमाधारी हैं उनको प्रथम नौकरी देंगे, जिसमें पूरे साल में उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है जो किसानों ने इतना संघर्ष किया, उनकी बात वर्तमान सरकार ने नहीं मानी है, तो हम अगर सरकार में आते हैं तो उनकी जो एमएसपी की मांग है वो हम एक आयोग बनाकर देने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन ने यह भी घोषणा कर रखी है कि हम और हमारा शासन संविधान पर चलेगा, बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। हम कोई पावर का बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से ये सब बातें कही हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कोई भी अगले 5 साल का कोई भी जनता के लिए राहत या खाका नहीं खींचा है जिससे जनता को ये लगे कि हमारे भविष्य सुधरने वाला है। उन्होंने मुद्दे को भटकाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। उनका फोकस केवल 5 किलो अनाज देने पर है। उनको लगता है कि 80 करोड़ लोगों को जो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसके बिहार पर वो भूखी नंगी जनता हमें ज़रूर वोट देगी। इन्होंने कई रैलियों में जनता से ये बोला भी कि हम अगर आपको 5 किलो अनाज देते हैं तो आप क्यों नहीं हमें वोट देंगे। दोस्तों, ये खाद्य अधिनियम 2013 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में लाई थी और वो कोई भी सरकार आए उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को भूखा न सोने दे, उसको अनाज सस्ते दामों पर दिया जा सके। लेकिन मोदी जी ने उसको अपनी स्कीम बताकर और मीडिया का सहारा लेकर जनता के मन में बैठा दिया कि अगर मोदी जी हैं तभी ये अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति के रूप में मिल सकता है। दोस्तों, अगर कोई जनता को भरमाना चाहे तो इसमें सत्ता पक्ष सबसे आगे नज़र आता है। वो 1000 साल आगे की तो बात करते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो नौजवानों का नौकरी रोज़गार की चिंता है उसको दूर करने का कोई वादा नहीं करते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, जनता त्राही मचा रखा है। उस महंगाई से निजात का कोई भी वादा नहीं करते हैं। वो किसानों के साथ कोई वादा नहीं करते हैं कि उनके इस फटे हाल को दूर करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। वो कभी भी किसानों से बात नहीं करते कि उनकी समस्याएं सुलझाई जा सकें। केवल और केवल वर्तमान सरकार का एक ही असूल है कि मीडिया को अपने फेवर में करके मीडिया को वो बातें जनता तक पहुंचा दी जाएं और जो विपक्ष की कितनी भी अच्छी बातें हों वो जनता तक न पहुँचें। पूरा जोर इसी में है। आओ हम 4 तारीख का इंतज़ार करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो जनता का मुद्दा उठाया है, जिसने जनता के हित की बात की है, जिसने जनता के रोज़गार की बात की है, महंगाई की बात की है, किसानों के एमआरपी की बात की है, एमएसपी की बात की है, उसके पक्ष में रिजल्ट आएगा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो फिर विपक्ष को भी मीडिया में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ किसी भी पार्टी की मीडिया के द्वारा पहुंचती है और आज की तारीख में मीडिया एक तरफा हो गया है। जब तक मीडिया निष्पक्ष नहीं होगा ये लोकतंत्र कैसे जीवित रह सकता है, जहां केवल सत्ता पक्ष की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ गायब है। दोस्तों, बहु लोगों ने, करोड़ों लोगों ने नेशनल मीडिया को देखना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ बोरिंग न्यूज़ लगती है, एक पक्ष की न्यूज़ लगती, सरकार की न्यूज़ लगती है। कभी मीडिया थी जो सरकार की कमियों को उजागर करती थी, उनके घोटालों को, उनके राजतंत्र करने के तरीके को, वो जनता की आवाज़ बनती थी। लेकिन आज मीडिया जनता की आवाज़ न बनकर सरकार की आवाज़ बनी हुई लगती है। जनता अगर चाहेगी तो मीडिया को भी जनता का आवाज़ बनना पड़ेगा। जनता बहुत जागरूक है। आज अगर 10% जागरूक है तो हर साल 5% के हिसाब से 50% जनता जागरूक हो जाएगी अगले 5 वर्षीय योजना तक। आओ हम कोशिश करते हैं कि हम पक्ष की भी विपक्ष की भी आवाज़ उतने ज़ोरदार ढंग से जनता तक पहुँचे
जितना कि सरकार की पहुँचती है। अब हम 4 तारीख का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं जनता की आवाज़ कौन सुनता है और देखते हैं 4 जून को सरकार किसकी बनती है। लेकिन जागरूक जनता किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अगर उसने संविधान का उल्लंघन करके, संविधान को परिवर्तित करके, संविधान को बाईपास करके कोई काम किया, तो ये देश की जनता इतनी जागरूक तो हो चुकी है कि वो ऐसा नहीं करने देगी। आओ हम ये आशा रखेंगे कि कोई भी सरकार आए, वो हमारे मनीषियों द्वारा बनाई गया संविधान डॉक्टर भीमराव की अगुवाई में उस पर चलने की कोशिश करते हैं। आज 75 साल में भी संविधान के अनुसार बामुश्किल 5% चला गया होगा, तब देश की जनता में क्रांतिकारी बदलाव नज़र आता है। अगर 100% संविधान का अनुपालन किया जाए तो देश का एक एक व्यक्ति, गरीब अमीर, सभी आदमी स्वाभाविक रूप से उत्थान की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय भारत।